हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है यूपी टीजीटी पीजीटी की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक सैम्पल पेपर प्रैक्टिस सेट। जिस तरीके का आपका यूपी टीजीटी का पेपर आता है उसी तरीके का कुछ बनाने की कोशिश की गई है। ठीक है, जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये पेपर बनाने की कोशिश की है। सारे जो एलिमेंट्स हैं पेपर के, जो जितना भी सिलेबस हैं सारा सभी से कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं। कंप्लीट पेपर बनाने की कोशिश की गई यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ ये पेपर और ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करना। उसके लिए आपको बस सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है वीडियो को, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। उससे क्या होगा, हमें मोटिवेशन मिलेगी और हम नेक्स्ट आगे भी आपके लिए ऐसी और वीडियो लेकर आएंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, कोशिका के समूह को कहते हैं। कोशिका के समूह को कहते हैं, जैसे कि आपने सही पहचाना है बिल्कुल। कोशिका के समूह को कहते हैं ऊतक। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा एकदम। कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। ठीक है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है आपका केंद्रक। ठीक है, केंद्रक का दूसरा नाम क्या है आपका, न्यूक्लियस। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पर। कोशिका का जो केंद्र होता है वो होता है केंद्रक, जिसका दूसरा नाम साइंटिफिक नेम है आपका न्यूक्लियस। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बच्चों का लिंग निर्धारण होता है। ये पूछे हैं कि बच्चों का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है, माता के, पिता के, या माता पिता दोनों के। तो ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। बच्चों का लिंग निर्धारण होता है आपका पिता के गुणसूत्रों से। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। पिता के गुणसूत्रों से बच्चों का लिंग निर्धारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एस्ट्रोलॉजी ज्ञान। ठीक है। ये पूछ रहा है कि एस्ट्रोलॉजी किसका ज्ञान है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा हड्डियों का। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो हड्डियों का जो अध्ययन है उसको एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं, मतलब हड्डियों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि अगर बच्चों की आती है तो आपको लगाना है 213। ठीक है, अगर जन्म के टाइम पे की बात हो रही है तो वहाँ पर 300 हो जाएगी, 300 प्लस, और एक वयस्क में पूछी गई है तो आपकी 206 हो जाएगी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, रेडियो अल्ना अस्थि कहाँ पर होती है। ठीक है, रेडियो अल्ना अस्थि कहाँ पर होती है, जैसे कि आपको पता है ये आपका होती है आपकी फोरआर्म में। ठीक है, जो आपकी ह्यूमरस हड्डी होती है, ह्यूमरस से नीचे की जो 2 हड्डी होती हैं, ठीक है, उसको रेडियो और अल्ना कहते हैं, जो आपकी फोरआर्म में स्थित होती है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, कंधे का जोड़ एक प्रकार का है। ठीक है, जोड़ आपको पता है 3 प्रकार के होते हैं, एक चल होता है, एक अचल होता है, एक अर्धचल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कंधे का जोड़ एक प्रकार का है। ठीक है, तो यहाँ पर है आपका बॉल और सॉकेट जोड़। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो कंधे और कूल्हे का जोड़ होता है आपका बॉल और सॉकेट वाला जोड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, किसी मानव अस्थि पंजर में निम्नलिखित में से किस जोड़ को थोड़ा चल जोड़ कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा चल जोड़। ठीक है, तो ये उसके साइंटिफिक नेम है एम्प्रोथ्रोसिस, साइनोथ्रोसिस, डायरोथ्रोसिस। ठीक है, ये तीनों साइंटिफिक नेम है। ठीक है, तो आपका जो थोड़ा चल जोड़ होता है जिसको अर्धचल बोलते हैं, उसका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, उसको कहते हैं आप एम्प्रोथ्रोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, मनुष्य के चेहरे की सबसे मजबूत हड्डी का नाम है। ठीक है, 9 क्वेश्चन है ये, मनुष्य के चेहरे की सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है। ठीक है, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। इसमें देखो फीमर भी दिया है, मैंडिबल भी दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है चेहरे की। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सही हो जाएगा। ठीक है, मैंडिबल। ठीक है, और अगर बात करते हैं पूरे शरीर की, तो पूरे शरीर की मतलब मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या होता है। ठीक है, अगर आपका मैंडिबल ऑप्शन है तो आपको मैंडिबल लगाना है, और मैंडिबल ऑप्शन वहाँ पर नहीं है तो आपको फीमर के साथ जाना है। ठीक है, जैसे दोनों दिए गए तो तब भी आपको मैंडिबल पर
लगाना है। ये जबड़े की हड्डी होती है निचले भाग की, ये सबसे मजबूत हड्डी होती है मानव शरीर की, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका लंबी अस्थियों का मानव शरीर में कार्य है, ठीक है। तो लंबी अस्थियों का मानव शरीर में कार्य है वेरी इजी क्वेश्चन, उत्तोलक की तरह कार्य करना। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टिकोण से। मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ठीक है, मांसपेशी में दो प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, एक्टिन और मायोसिन, ठीक है। ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा एकदम, एक्टिन और मायोसिन, ठीक है। एक्टिन पतला होता है और मायोसिन मोटा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका अनैच्छिक पेशी का दूसरा नाम है, अनैच्छिक पेशी का दूसरा नाम है, ठीक है। तो अनैच्छिक पेशी को और क्या कहते हैं, अरेखित पेशी भी कहते हैं, ठीक है। अनैच्छिक पेशी को अरेखित पेशी भी हम कहते हैं, ठीक है। पेशी आपकी तीन प्रकार की होती है, रेखित, रेखित और हृदय पेशी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका निम्नलिखित गैसों में कौन सी हवा में सबसे अधिक मात्रा में, सबसे अधिक प्रतिशत में उपलब्ध होती है, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन और ये अक्सर आता रहता है, तो इसका नाइट्रोजन हो जाएगा। नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में वायुमंडल में प्रेजेंट रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो इसका ये है श्वसन प्रणाली का कौन सा भाग वाणी के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। श्वसन प्रणाली का कौन सा भाग वाणी के लिए उत्तरदायी होता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है 15 नंबर क्वेश्चन, इसका हो जाएगा डी, ठीक है। डी लैरिंग्स जो आपका वाणी के लिए उत्तरदायी होता है, इसका वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, वायु यंत्र, सॉरी स्वर यंत्र भी इसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर बहुत कठिन व्यायाम के समय किसी को थकावट आने का प्रमुख कारण है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दुग्धाम्ल का बनना या ठीक है, दुग्धाम्ल का बनना या फिर आपका लैसिड अम्ल का बनना, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज़ है, यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग है, ठीक है। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग होता है, आपको पता है, जैसे कि हृदय होता है जो बिना रुके 24 घंटे कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कार्डिक आउटपुट, कार्डिक आउटपुट वेंट्रिकल द्वारा रक्त की मात्रा बाहर निकालना है, ठीक है। कार्डिक आउटपुट वेंट्रिकल द्वारा रक्त की मात्रा बाहर निकालना है, ठीक है। तो ये है आपका 1 मिनट में, ठीक है। 1 मिनट में हृदय द्वारा बाहर निकाली गई रक्त की मात्रा को हम कार्डिक आउटपुट कहते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका हीमोग्लोबिन है, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 18, हीमोग्लोबिन है आपका प्रोटीन, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल के साथ जुड़ सकते हो। हम आगे अगर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए ऐसी और वीडियो जल्दी वीडियो लेके आएंगे। 3 दिन बाद ऐसी 125 का क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। तो आप चाहते हैं अगर हम ऐसा प्रैक्टिस सेट लाएँ तो प्लीज़ सपोर्ट करना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर, कठिन शारीरिक परिश्रम करने वाले व्यक्ति का आहार होता है, ठीक है। तो कठिन शारीरिक परिश्रम करने वाले व्यक्ति का आहार होता है आपका कार्बोहाइड्रेट युक्त, ठीक है। तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, कार्बोहाइड्रेट युक्त, ठीक है, जिसमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विटामिन डी, विटामिन डी किस में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन दिया गया है आंसर की के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका डी, ठीक है। डी ऑप्शन दिया गया, इनमें सभी में विटामिन डी पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन जिसके कारण रक्त का थक्का बनता है, मतलब आपके चोट लग जाती है तो जो आपका ब्लड जम जाता है चोट के बाहर, जिसको खुरन कहते हैं, वो जम जाता है, वो किसके कारण बनता है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, विटामिन सी के कारण आपका
सॉरी विटामिन के कारण आपका रक्त का थक्का बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टार्च का सबसे अच्छा स्रोत है। तो स्टार्च का ये काफ़ी विवादित क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह पर। ठीक है, तो स्टार्च का सबसे अच्छा स्रोत होता है मेरे अकॉर्डिंग गेहूँ में स्टार्च सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप बिल्कुल ये ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में पाचन तंत्र में अपेंडिक्स सहायक है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। ठीक है, पाचन क्रिया में सहायक होती है, अपेंडिक्स जो पार्ट होता है हमारी आंत का वो पाचन क्रिया में सहायक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्रॉन किसकी सूक्ष्मदर्शी संरचना है। ठीक है, तो नेफ्रॉन आपकी है आपकी किडनी या वृक्क की सूक्ष्म संरचना है। किडनी में काफ़ी मात्रा में नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वृद्ध अवस्था में आंखों में सामान्य समस्या होती है। ठीक है, तो जो सीनियर सिटीजन लोग हैं उनकी एक सामान्य समस्या होती है मोतियाबिंद की। ठीक है, उनको मोतियाबिंद की प्रॉब्लम सामान्यतः हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, एड्स नहीं फैलता। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है और अक्सर पूछा भी जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रसित व्यक्ति के हाथ मिलाने से एड्स नहीं फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, डिप्थीरिया का मुख्य रूप होता है। डिप्थीरिया मुख्य रूप से होता है। ठीक है, तो डिप्थीरिया मुख्य रूप से होता है आपका छोटे बच्चों में होता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, निम्नलिखित में किसके द्वारा शारीरिक शिक्षा की मजबूत नींव को रखा जा सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, वैज्ञानिक तथ्यों के द्वारा मजबूत नींव को रखा जा सकता है शारीरिक शिक्षा की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्कूल स्वास्थ्य सेवा का प्रारंभ हुआ। भारत में स्कूल स्वास्थ्य सेवा का प्रारंभ हुआ, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, 1909 में ये स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, स्प्रेन तकनीकी चोट में किस परिस्थिति में चोट को ठीक करने के उपाय के रूप में कंट्रास्ट बाथ देना चाहिए। ठीक है, कंट्रास्ट बाथ क्या होता है, ठंडे गर्म पानी की सिकाई होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका केवल सूजन जब स्टेबल हो। ठीक है, केवल सूजन जब स्टेबल हो तभी आपको कंट्रास्ट बाथ देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, कुबड़ को किस और रूप में भी जाना जाता है। तो कुबड़ को जाना जाता है आपका घुमावदार कंधे के रूप में। ठीक है, राउंड शोल्डर के रूप में कुबड़ को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, मांसपेशी की चोट है। ठीक है, तो मांसपेशी की चोट हो जाएगी आपकी खिंचाव। ठीक है, खिंचाव आपका मांसपेशी में आता है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में कितने % जल होता है। ठीक है, तो मानव शरीर में कितने % जल होता है आपको सभी को पता होना चाहिए। मानव शरीर में ऑलमोस्ट 70% जल होता है। ठीक है, तो इसके आसपास का क्वेश्चन ही आपको सही लगाना है। कभी कभी दे देता है 71%, कभी कभी 72%, तो इसके आसपास का ही ऑप्शन आपको सही लगाना है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, मानव शरीर की बनावट में प्रोटीन का अनुपात होता है। मानव शरीर की बनावट में प्रोटीन का अनुपात होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका 17%। ठीक है, 17%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन दूध का प्रोटीन जातीय तत्व है। ठीक है, दूध का जातीय प्रोटीन तत्व है आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका, कैसीन दूध का प्रोटीन जातीय तत्व है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, छोटे बच्चों के आहार में अधिकतम मात्रा में शामिल होना चाहिए। तो छोटे बच्चे क्या हैं, उनका जो शरीर है वो डेवलप हो रहा होता है, ग्रोथ हो रही होती है, और ग्रोथ के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है, प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, ट्रैकोमा रोग किस अंग से संबंधित है। तो ट्रैकोमा रोग है आपका आँख से संबंधित है। ये आँख की एक प्रकार की डिजीज है जिसको ट्रैकोमा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका,
एक स्वस्थ शरीर का सामान्य ताप क्या है? ठीक है, तो स्वस्थ शरीर का सामान्य ताप होता है 98.4 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो यहाँ पर 4 नहीं दिया गया है तो हम जाएंगे 6 के साथ, 98.6 के साथ हम जाएंगे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, वह स्थिति जिसमें किसी जोड़ में अस्थि के छोर को उसके सामान्य स्थान से हटने के लिए बाध्य होना पड़े होता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं विस्थापन या संधि च्युति हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, एक और नाम से जानते हैं इंग्लिश में, डिसलोकेशन। ठीक है, जिसमें हड्डी एक अपने स्थान से खिसक के दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है, उसको कहते हैं डिसलोकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, डोपिंग परीक्षण की जांच की जाती है। ठीक है, तो डोपिंग परीक्षण की जांच की जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये की जाती है रक्त और मूत्र के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर एक मैं आपको टिप देना चाहूँगा कि अगर आपके ऑप्शन में दोनों अलग अलग दिए गए हैं, रक्त और मूत्र, ठीक है, तो आपको मूत्र को प्रायोरिटी देनी है, मतलब पेशाब की ज़्यादा चांसेस होते हैं डोपिंग को करेक्ट साबित करने के लिए। तो ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन दिए गए हैं तो आप पहले पेशाब पे टिक करना, अगर दोनों एक साथ दिए गए हैं तो मूत्र और रक्त, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किसी व्यक्ति के शरीर की संरचना में निम्नलिखित घटक शामिल होते हैं। संरचना की बात हो रही है यहाँ पर, देखो यहाँ पर बात हो रही है शारीरिक संरचना की। ठीक है, शारीरिक संरचना की बात हो रही है, तो यहाँ पर है, यहाँ पर हो जाएगा दुबला पतला शरीर का आकार और मोटा शरीर का आकार, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। 1 और 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, 1 और 3 सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्रॉस वेबर टेस्ट। क्रॉस वेबर टेस्ट मापता है, ठीक है, तो क्रॉस वेबर टेस्ट मापता है आपका न्यूनतम पेशी ताकत को मापता है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, न्यूनतम पेशी ताकत को मापता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के खिंचाव में मांसपेशी की लंबाई कम हो जाती है? किस प्रकार के खिंचाव में मांसपेशी की लंबाई कम हो जाती है? तो ठीक है, ये आपका है कंस्ट्रक्टिव खिंचाव। ठीक है, इसमें मांसपेशी की लंबाई कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, निम्नलिखित में से जल थेरेपी को और किस नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हाइड्रोथेरेपी। ठीक है, जो जल का दूसरा साइंटिफिक फॉर्मूला है, ठीक है, तो वो है आपका H2O, जिसको हम हाइड्रो कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सभी शोधों का अंतिम उत्पाद होना चाहिए या होता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जानकारी में बढ़ोतरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, लोगों में किसी कार्य के प्रति उत्साह उत्पन्न करना व उन्हें प्रोत्साहित करना या मोटिवेट करना कहलाता है या क्या है? ठीक है, तो ये है आपका सी ऑप्शन, वेरी इजी क्वेश्चन, नेतृत्व, लीडरशिप, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, जब लोग किसी समस्या को समझेंगे तो वे अधिकतर तत्परता से उसे सुलझाने का कार्य करेंगे। यह है सामुदायिक भागीदारी का सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सामुदायिक भागीदारी का सिद्धांत है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, एक छोटा बच्चा किसकी कमी से साइकिल नहीं चला सकता है? एक छोटा बच्चा किसकी कमी से साइकिल नहीं चला सकता है? तो यहाँ पर काफ़ी विवादित क्वेश्चन है ये, कहीं पर अपरिपक्वता दिया है, कम प्रोटीन भी दिया है, परिपक्वता भी दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर परिपक्व हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग इसका ए ऑप्शन सही है, आप अपना कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके अकॉर्डिंग क्या सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, कैंप लगने के लिए आवश्यक है? ठीक है, कैंप लगाने के लिए आवश्यक है, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, सही हो जाएगा बिल्कुल। यह उद्देश्य को प्राप्त करने वाला होना चाहिए, लक्ष्य को प्राप्त करने वाला होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो यह यहाँ पर हो जाएगा आपका कैरियर काउंसलिंग। ठीक है, स्वच्छता भी होती है, स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाए रखना भी होती है, रोगों का उपचार करना भी होती है, लेकिन कैरियर काउंसलिंग ये नहीं होती है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सी मनोरंजन की क्रिया नहीं आती है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। टिकटेक इकट्ठी करना मनोरंजन में आता है। क्रिकेट खेलना, गली क्रिकेट जो होता है उसको मनोरंजन के तरीके से खेलते हैं ज़्यादातर लोग। ताश खेलना भी मनोरंजन में आता है, लेकिन योगासन मनोरंजन में नहीं आता है। ये एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, ये आपकी फिजिकल एक्टिविटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, व्यायाम के दौरान अधिकतम संभव उपचय दर है। ठीक है, व्यायाम के दौरान अधिकतम उपचय दर है। ठीक है, लगभग आधे, सॉरी डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर, लगभग आधे से कम हो जाएगा यदि हीमोग्लोबिन स्तर आधे से गिर जाता है तो। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, निम्नलिखित में से क्या अच्छे परीक्षण का मानदंड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर व्यक्तिपरकता, इसका ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ये किसी अच्छे परीक्षण का मानदंड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, शारीरिक शिक्षा शिक्षण परीक्षण का विचार कहाँ से भारत पहुँचा। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इंग्लैंड से भारत पहुँचा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, मेसो चक्र की प्रशिक्षण अवधि होती है। तो मेसो चक्र की प्रशिक्षण अवधि होती है 3 से 6 सप्ताह। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, एक खिलाड़ी, जब एक खिलाड़ी की क्षमता के हिसाब के बराबर परीक्षण भार न तो इतना कम हो और न इतना ज़्यादा हो तो उसे कहते हैं ऑप्टिमल लोड। ठीक है, ऑप्टिमल लोड उसको कहते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में कब शुरू किया गया। तो 7 मई 1961 को नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान आपका स्टार्ट किया गया, 1961 7 मई को। ठीक है, 7 मई 1961 को ये स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कॉलेज में प्रथम प्रधानाचार्य थे। ठीक है, तो प्रथम प्रधानाचार्य थे आपके, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पीएम जोसेफ प्रथम प्रधानाचार्य थे लक्ष्मीबाई शारीरिक कॉलेज के। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, प्रभावी नेतृत्व किस पर आधारित है। नेता के व्यक्तिगत, नेता के स्थितिपरक गुण, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बी, नेता तथा समूह के स्थितिपूरक गुण पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, 1920 में मद्रास में शारीरिक शिक्षा के वाईएमसीए कॉलेज की स्थापना की थी। तो ये आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ये की थी आपकी ऑप्शन डी, एच.सी. बक ने यहाँ पर शुरुआत की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, एनसीसी का पूरा नाम है। तो एनसीसी का पूरा नाम है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है, भारत में राष्ट्रीय फिटनेस कोर की स्थापना हुई थी। तो ये 1965 में इसकी स्थापना हुई थी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, क्या बनाए रखने के लिए खेल प्रबंधन में प्रभावी बातचीत आवश्यक है। तो गतिशीलता बनाए रखने के लिए बातचीत आवश्यक होती है। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से, पेनी कप टेस्ट किसका मूल्यांकन करता है। तो ये सामंजस्य का मूल्यांकन करता है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, एक कोच का गुण होना चाहिए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, बेंच से फर्श पर कूदना तथा तुरंत वापस बेंच पर आना किस प्रकार के भार को दर्शाता है। तो ये है आपका प्लायोमेट्रिक, ऑप्शन बी प्लायोमेट्रिक सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम बल का प्रयोग करने की एक मांसपेशी की क्षमता किस रूप में जानी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी सही हो जाएगा, मांसपेशी की शक्ति।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, जॉगिंग, तैराकी, साइकिलिंग डैश 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 का हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा आपका निरंतर प्रशिक्षण, कंटिन्यूस ट्रेनिंग का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका, सभी लघु दौड़ में सबसे महत्वपूर्ण घटक है। तो सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? पैरों की शक्ति। डी ऑप्शन यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, खेल के क्षेत्र में दुर्घटना किसकी वजह से होती है? खेल के क्षेत्र में कुछ दुर्घटनाएं, मतलब कुछ दुर्घटनाएं की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, कुछ दुर्घटनाएं होती है, तो ये होती है ऑप्शन डी, दोषपूर्ण उपकरण के द्वारा ये होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, उपयुक्त शरीर में उपयुक्त मन का होना ही संसार की सुख की स्थिति संक्षिप्त परंतु पूर्ण वर्णन है। इस कथन को किसने कहा है? ठीक है, तो इस कथन को कहा है आपका जॉन लॉक ने। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पर आपका। उपयुक्त शरीर में उपयुक्त मन का होना इस संसार में सुख की स्थिति का संक्षिप्त परंतु पूर्ण वर्णन है। ठीक है, तो ये आपका सही बताया मैंने, आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जॉन लॉक जी ने ये कथन कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, शारीरिक पुष्टि का अंग है। ठीक है, तो शारीरिक पुष्टि का अंग है आपके उपयुक्त सभी गति भी, लचक भी, शक्ति भी, ये शारीरिक पुष्टि के अंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, अगर हम किसी सिक्के को 4 बार उछाल लें तो उसमें हेड और टेल आने की संभावना कितनी बार होगी? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 16 बार उसकी आने की संभावना होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है आपका? सीखना कहलाता है। बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, सीखना कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीखना किस पर निर्भर करता है? ठीक है, सीखना किस पर निर्भर करता है? तो ये भी काफ़ी विवादित क्वेश्चन है। मेरे अकॉर्डिंग इसका ए ऑप्शन सही है, परिपक्वता। ठीक है, अगर इंसान मैच्योर होगा तो वो जल्दी सीखने का वो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, कौन से सीखने के नियम को कहा जाता है? प्रयोग और अनुप्रयोग का नियम। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अभ्यास के नियम को ही प्रयोग और अनुप्रयोग का नियम कहा जाता है। ठीक है, करके सीखना ही आपका प्रयोग और अनुप्रयोग का नियम होता है। ठीक है, और ये नियम दिए थे थॉर्नडाइक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोमॉर्फिक की विशेषताएं होती है। ठीक है, तो मेसोमॉर्फिक की विशेषताएं होती है आपका, मजबूत गर्दन और लंबी होती है, मतलब लंबी गर्दन और मजबूत गर्दन होती है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर आपका, मनोविज्ञान अध्ययन है मानव का व्यवहार का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बिहेवियर से रिलेटेड है आपका मनोविज्ञान। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से ये भी। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के शब्द से। ठीक है, और ज़्यादातर जहाँ पर लैटिन भाषा दिया गया होता है तो वहाँ पर लैटिन भाषा ही होता है, क्योंकि ज़्यादातर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से ही हुई है जो शारीरिक शिक्षा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, 2016 के ओलंपिक खेलों का मोटो क्या था? 2016 के ओलंपिक खेलों का मोटो क्या था? ठीक है, तो 2016 के जो खेल हुए थे वो रियो ब्राज़ील में हुए थे। इनका मोटो था अपने मनोवेग से जिए। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, और आधुनिक ओलंपिक खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक ध्वज का प्रयोग कब किया गया? ठीक है, तो यहाँ पर 1920 एंटवर्प में इसका उपयोग किया गया था। ठीक है, यहाँ पर ओथ भी आपके 1920 एंटवर्प में ही स्टार्ट की गई थी और ध्वज का भी प्रयोग यहाँ पर 1920 में ही स्टार्ट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ओलंपिक का उद्देश्य 3 लैटिन भाषा में निहित होता है जिसे अल्टियस का अर्थ है। ठीक है, अल्टियस का अर्थ है आपका अधिक ऊंचा। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर कि अल्टियस होता है आपका पहले होता है सीटीएस। ठीक है, सीटीएस होता है तेज, अल्टियस होता है आपका ऊंचा, और फोर्टियस होता है मजबूत। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन है इसके, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिक ऊंचा।
नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका, ओलंपिक का सर्वाधिक 8 बार हॉकी का खिताब निम्नलिखित में से किस देश ने जीता है? तो यहाँ पर हो जाएगा भारत। ठीक है, हमारे देश भारत ने ये यहाँ पर जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, प्रथम एशियाई खेल किस वर्ष स्टार्ट हुए थे? तो प्रथम एशियाई खेल स्टार्ट हुए थे आपके 1951 में स्टार्ट हुए थे। भारत नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में ये कराए गए थे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम की दृष्टिकोण से। नंबर 84। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, NSNIS का पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो ये है आपका नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, साई के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो साई के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? आपके सी ऑप्शन सही हो जाएगा, खेल एवं युवा संबंधित केंद्रीय मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, किस नॉकआउट पद्धति में पराजित टीम को दोबारा खेलने का अवसर मिलता है? तो ठीक है, डबल नॉकआउट पद्धति में दोबारा खेलने का मौका मिलता है। सिंगल नॉकआउट में जहाँ पर टीम हार जाती है, वो चाहे फाइनल हो चाहे सेमीफाइनल हो, कुछ भी हो, ठीक है, वहाँ से बाहर हो जाती है। ठीक है, डबल नॉकआउट में दूसरा मौका उनको मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि उनके 2-2 मैच होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, ये भी एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंट्रामुरल कार्यक्रम छात्रों में कैसी भावना उत्पन्न करता है? तो ये है आपका भागीदारी की भावना उत्पन्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मैराथन दौड़ में रिफ्रेशमेंट स्टेशन होते हैं। ठीक है, तो मैराथन दौड़ में जो रिफ्रेशमेंट स्टेशन होते हैं वो होते हैं आपके प्रत्येक 5 किलोमीटर पर, लेकिन जो प्रथम रिफ्रेशमेंट स्टेशन होता है वो पहला 11 मीटर पे होता है। ठीक है, 11 मीटर पे पहला होगा और बाकी 5-5 मीटर पे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रत्येक 5 किलोमीटर दूर पर ये रिफ्रेशमेंट स्टेशन होते हैं, जहाँ पर पानी या कोल्ड ड्रिंक की व्यवस्था होती है, जिससे उनको थोड़ी सी रिलीफ मिल जाए, एनर्जी मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, मिल्खा सिंह जुड़े हुए हैं। तो ये भी एक विवादित क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मिल्खा सिंह जुड़े हुए हैं 200 मीटर से भी, और मिल्खा सिंह जुड़े हुए हैं 400 मीटर से भी। ठीक है, तो यहाँ पर वो दोनों रेस करते थे, 200 मीटर और 400 मीटर दोनों करते थे, जो ऑप्शन दोनों ही सही है इसके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना क्लब फुटबॉल का सबसे पुराना क्लब है? तो ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, शेफील्ड फुटबॉल क्लब सबसे पुराना क्लब है फुटबॉल का। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका, क्रिकेट गेंद का वजन होता है, क्रिकेट गेंद का वजन होता है 155.9 ग्राम से लेकर 163 ग्राम तक क्रिकेट बॉल का वजन होता है। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, हॉकी मैदान में गोल पोस्टों के बीच कितनी दूरी होती है? हॉकी मैदान में गोल पोस्टों के बीच कितनी दूरी होती है? तो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3.66 मीटर इसकी दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, शटल कॉक का कुल कितना वजन होता है? तो शटल कॉक का वजन होता है 4.75 ग्राम से 5.50 ग्राम तक इसका वजन होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, विम्बलडन चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका टेनिस से संबंधित, यहाँ पर गलत कर दिया मैंने, तो यहाँ पर टेनिस से संबंधित है। ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका वॉलीबॉल का सर्विस क्षेत्र लंबा होता है? तो ठीक है, आपका होता है 9 मीटर सर्विस क्षेत्र होता है वॉलीबॉल का। बास्केटबॉल के जन्मदाता हैं? तो जेम्स ए नाइस्मिथ बास्केटबॉल के जन्मदाता हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी की शैली को, किस शैली को आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त है? तो ठीक है, यहाँ पर है संजीवनी शैली को। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो खिलाड़ी एक बार आउट हो जाता है वो बाहर चला जाता है, अगर उसी टीम का खिलाड़ी अपोनेंट टीम से 1 पॉइंट ले जाता है तो वो वापस जिंदा हो जाता है, जिसको संजीवनी के नाम से खेला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, खो खो पोल की जमीन सतह से ऊंचाई होती है? ठीक है, तो 1.20 से 1.25 मीटर तक इसकी ऊंचाई
हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका 100 नंबर क्वेश्चन आ गया। तो एक बार मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो हमें मोटिवेट करेंगे, तो हम आगे भी ऐसी और वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, बस आपको सपोर्ट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर देना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम्नास्टिक के लिए पैरेलल बार की ऊंचाई, पैरेलल बार की ज़मीन से ऊंचाई होती है आपकी 2.25 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्सिंग में एक राउंड की अवधि होती है। ठीक है, तो बॉक्सिंग में एक राउंड की अवधि होती है आपकी 3 मीटर और कुश्ती में एक राउंड की अवधि होती है आपकी 6 मीटर। ठीक है, सॉरी 6 मिनट, यहाँ पर 3 मिनट होती है बॉक्सिंग की और कुश्ती की होती है 6 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैराकी के तालाब में पानी का न्यूनतम तापमान होना चाहिए। पानी का तापमान होना चाहिए, न्यूनतम नहीं, तापमान होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर है 24 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, क्यू किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो क्यू है आपका बिलियर्ड से संबंधित। ठीक है, क्यू आपका बिलियर्ड से संबंधित होता है, जिस छड़ी से हम बॉल को मारने का प्रयास करते हैं उसी को क्यू कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केडी शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो केडी है आपका गोल्फ से जुड़ा हुआ। ठीक है, जो गोल्फर होता है, जो स्टिक से बॉल को मारता है, उसके पीछे एक बंदा खड़ा होता है, उसको जिसका उसका कंधे पे बैग लटका होता है, उसमें उसकी स्टिक भी होती है, उसमें उसकी बॉल भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसी को हम कैडी कहते हैं, उस बंदे को ही कैडी कहते हैं। ठीक है, और इंडिया की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे जी मिल्खा सिंह, जो मिल्खा सिंह के बेटे हैं गोल्फ का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, वाटर पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, वाटर पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 7 ऑप्शन 7 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, बेसबॉल की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल की प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी यहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, महिलाओं के लिए हैंडबॉल का अधिकतम वजन होता है। ठीक है, तो ये एक विवादित क्वेश्चन है, यहाँ पर इसका सही ऑप्शन नहीं दिया गया है। ठीक है, 107 का सही ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर 375 ग्राम होती है अधिकतम महिलाओं के हैंडबॉल की वजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, जूडो के खेल में सबसे ऊंचा स्कोरिंग पॉइंट होता है। तो इप्पॉन इसका सबसे अधिकतम पॉइंट होता है, जिसके 10 पॉइंट यहाँ पर आपको मिलेंगे अगर आप जूडो खेलते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका, जसपाल राणा किस खेल से संबंधित है। तो जसपाल राणा आपका निशानेबाजी से संबंधित है। ठीक है, निशानेबाजी से संबंधित है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, वर्तमान समय में कुश्ती का प्रत्येक मुकाबला कितने मिनट का होता है। ठीक है, तो कुश्ती का मैंने अभी पीछे भी आपको बताया था 6 मिनट का ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, शतरंज से संबंधित है। ठीक है, शतरंज से ये संबंधित है, चेस खेल के गेम को स्टार्ट करने को ही गैम्बिट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, लिम्बाराम संबंधित है। ठीक है, तो लिम्बाराम संबंधित है आपका तीरंदाजी से। ठीक है, किससे, तीरंदाजी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है। ठीक है, तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार इस लिस्ट के अनुसार अर्जुन पुरस्कार है, और अगर इसमें राजीव गांधी खेल पुरस्कार होता तो वो राजीव गांधी खेल पुरस्कार हो जाता, क्योंकि भारत का सबसे उच्चतम पुरस्कार स्पोर्ट्स अवार्ड वही है, राजीव गांधी खेल अवार्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, वर्ष 2007 के अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों में कौन शामिल नहीं है। ठीक है, तो 2007 में आपको अर्जुन अवार्ड साइना नेहवाल को नहीं मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, ध्यानचंद पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया। तो ध्यानचंद पुरस्कार आपका शुरू किया गया ऑप्शन सी 2002 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेट लिफ्टर कर्णम महेश्वरी किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो ये है आपकी आंध्र प्रदेश से, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, निम्नलिखित में से किस स्तर पर समग्र खेलों के चैंपियन के लिए मौलाना अबुल कलाम ट्रॉफी दी जाती है? MAKA, माका जिस ट्रॉफी को कहते हैं वो किसको दी जाती है? तो ये होता है विश्वविद्यालय स्तर पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, किस वस्तु की गति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली ऊर्जा कहलाती है? तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, काइनेटिक ऊर्जा या गतिज ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पुराना खेल समाचार पत्र कौन सा है? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गजेट टेलो स्पोर्ट्स विश्व का सबसे पुराना खेल समाचार पत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार द्वारा एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना हुई थी 2005 में, ये स्थापना इसकी हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, निम्नलिखित में सही का मेल करिए, ठीक है। तो तैराकी हो जाएगा आपका बटरफ्लाई, और आपका टेनिस हो जाएगा ड्यूज, मुक्केबाजी हो जाएगा अपरकट, और बास्केटबॉल हो जाएगा आपका पीवट, ठीक है। ये सही मेल इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति के तीसरे नियम को ऐसे भी जानते हैं? तो गति के तीसरे नियम को हम जानते हैं एक्शन और रिएक्शन, क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, 24 से 48 घंटों में तीव्र गति से भार कम करना किसके कारण होता है? तो ये होता है पानी की कमी से, डिहाइड्रेशन की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, पैरों की उंगलियों पर शरीर को उठाना किस प्रकार का उदाहरण है? ठीक है, पैरों की उंगलियों को शरीर पर उठाना किस प्रकार का उदाहरण है? तो द्वितीय लेवर का ये उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, शुद्धिकरण की व्यवस्था जिसमें 99.9% 98 to 99% जीवाणु समाप्त हो जाते हैं, तो ये कहलाती है निष्पयदन कहलाती है, ठीक है। इसमें 99% तक जीवाणु मर जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं और एक नई वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।